नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। मानव इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि सरहदें हमेशा महत्वपूर्ण रही हैं। विराम। एक राष्ट्र के रूप में ही नहीं बल्कि कला, संस्कृति और सामाजिक रहन सहन के दायरों को भी सीमाएं एक ठोस पहचान देती रही हैं। विराम। लेकिन जब बात आस पड़ोस के देशों के संबंधों और देश की संप्रभुता की आती है तो इनमें आने वाले उतार चढ़ाव अक्सर सीमाओं के मामले में ऐतिहासिक साबित होते रहे हैं। विराम। शायद यही वजह है कि ज़्यादातर देश पड़ोसी देशों से लगती सीमाओं पर शांति कायम रखने के पक्षधर रहे हैं। विराम। पेरा। खुशी जीवन का एक तरीका है और यह ऐसी चीज नहीं जिसे हासिल करके अपने पास रखा जाए। विराम। लोग अपना पूरा जीवन खुशी के पीछे लगा देते हैं लेकिन उनको असंतुष्टता भरा जीवन मिलता है। विराम। उन्होंने यह मान लिया है कि यदि उन्हें अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिला या अगर वे एक अच्छी नौकरी हासिल करने में कामयाब हुए या यदि उन्हें समझदार जीवन साथी मिला तो ही वे खुश होंगे। विराम। जबकि यह सब अच्छी जिंदगी बनाने में मदद करते हैं जो खुशी पाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये अकेले सुख नहीं ला सकते। विराम। खुशी ऐसी चीज़ है जिसे भीतर से महसूस किया जा सकता है, बाहर से नहीं। विराम। बौद्ध धर्म के अनुसार आपके पास क्या है या आप कौन हैं इस पर खुशी निर्भर नहीं करता है। विराम। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। विराम। पेरा। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल सन 1869 में काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। विराम। कस्तूरबा के पिता गोकुलदास मक्कनजी एक साधारण व्यापारी थे और कस्तूरबा उनकी तीसरी संतान थी। विराम। उस जमाने में ज़्यादातर लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं थे और विवाह भी छोटी उम्र में ही कर देते थे। विराम। कस्तूरबा के पिता महात्मा गांधी के पिता के करीबी मित्र थे और दोनों मित्रों ने अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने का निर्णय कर लिया था। विराम। कस्तूरबा बचपन में निरक्षर थी और मात्र 7 साल की अवस्था में उनकी सगाई 6 साल के मोहनदास के साथ कर दी गई और 13 साल की छोटी उम्र में उन दोनों का विवाह हो गया। विराम। पेरा। जब
कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अवकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसाय के लिए और सद्भावपूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके अविनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है। स्टॉप।